हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगी जो आपको अपने रिमेनिंग 10 डेज़ के लिए करना है फॉर एसबीआई जे। आई होप आपको ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क की डेट्स तो मालूम होगी ही कि कौन सी डेट में एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑल्दो एडमिट कार्ड जो है वो आई थिंक आजकल में रिलीज़ हो जाएगा, तो सबको अपनी स्पेसिफिक डेट्स एंड शिफ्ट पता चल जाएगी। सो ये एक ओवरऑल वीडियो है। इसमें मैं ही मान के चल रही हूँ कि 10 दिन तो ये सबके पास है, क्योंकि एग्जाम 22 से स्टार्ट है, तो ऑलमोस्ट वी हैव 10 डेज़। ठीक है, 21 को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिसका भी एग्जाम 22 को होगा एटलीस्ट एक दिन पहले तो उसको रेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो फिक्स टॉपिक है ना, उसकी आई होप आप प्रैक्टिस पहले से भी कर रहे हो, और आगे भी आपको 10 दिन इसको कंटिन्यू रखना है। और कोशिश करो कि क्वेश्चंस की जो है वो फ्रिक्वेंसी बढ़ा दो, नंबर बढ़ा दो क्वेश्चन के। कुछ टॉपिक फिक्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट तो आता ही आता है। ये पैटर्न्स जो हैं ये टॉपिक फिक्स हैं, लेकिन ये शिफ्ट के हिसाब से वेरी कर सकते हैं। मैथ्स के अंदर स्पीड बूस्टर बहुत सारे आएंगे, क्लर्क में एटलीस्ट 10-15 क्वेश्चन तो आते ही हैं। डीआई का सेक्शन और अरिथमेटिक मिक्स वाली, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मिक्स वाली में जो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, आपको ये ट्राई करना है कि उसके क्वेश्चंस आप गलत ना करो, और अगर फिर भी गलत हो रहे हैं तो आप दोबारा से अपने नोट्स वगैरह में चेक करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यों गलती हुई, क्योंकि अरिथमेटिक में एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो फिक्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको करने का एक ही तरीका है, उसका कोई बहुत सारे मेथड नहीं है, या उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की वैराइटीज़ नहीं है। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हमें फिक्स करना है कि ये आएगा तो ये तो ऐसे ही होगा, ताकि वो क्विकली सॉल्व हो जाए इन द एग्जामिनेशन। रीजनिंग के अंदर पजल, सिलॉग्स, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग के फिक्स होते हैं। बाकी इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक, नंबर टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट ये कुछ फिक्स है जो डेली करते रहना चाहिए। अगर हो सके तो मिक्स्ड प्रैक्टिस ही करना। आई होप आप कर भी रहे होगे, और आपको ऐसे ही करना है। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। हम बहुत ट्राई करेंगे कि एग्जाम में थोड़ा सा कर लें या कोशिश कर लें, या तो वो टाइम वेस्ट होगा, या तो हो सकता है सॉल्व भी हो जाए, बट इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अभी कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। फर्दर नेक्स्ट है, इस टाइम पे अब क्योंकि 10 दिन रह गए हैं, तो डेली मॉक देना है अलॉन्ग विद एनालिसिस। इसमें एनालिसिस में आपको वो टॉपिक ज़रूर पकड़ने जो आप अभी भी गलत कर रहे हो सकता है आपने वो चैप्टर ना किया हो तो उसको स्किप कर दो, लेकिन अगर चैप्टर किया है और गलत हो रहा है तो उसको फिर से लुक बैक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, जो आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे हैं ना, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, इधर मैथ्स और रीजनिंग या फिर इंग्लिश भी, उसकी कंटिन्यू रिवीजन रखनी है, स्पेशली इन अरिथमेटिक। उसमें हम कई बार, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो हमें वो याद होना चाहिए कि इसमें हमने क्या करना था या क्या फॉर्मूला लगाना था, ये पता होना चाहिए। तो इसको रेगुलर एक बार नज़र मारते रहो और क्वेश्चंस लगाते रहो मिक्स वाले। इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंटेज की वैल्यू और इवन मेंसुरेशन का फॉर्मूला भी मैं तो कंसीडर करती हूँ। ये जो है ना, इसको रिवाइज़ करते रहना है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये हमारा टाइम सेव करते हैं। स्पीड मैथ्स के अंदर जब ये इन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियर हो जाएंगे। और मेंसुरेशन के फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें मिक्स्ड भी आ जाते हैं कई बारी, तो उसको भी डेली बेसिस पे रिवाइज़ करना है। नेक्स्ट है, अभी क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है, तो उतना ज़्यादा क्लासेस पे फोकस नहीं करना है, रिवीजन पे करना है। जैसे अगर कोई मैराथन ले रहा है तो आपने मैराथन लगा ली अपने रिवीजन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लासेस से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी इज़ द की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मॉक में अभी मार्क्स इंक्रीज़ होने चाहिए, ना कि डिक्रीज़ होने चाहिए। डिक्रीज़ होता है जब एंजाइटी होती है, लेकिन एंजाइटी ऐसा नहीं है कि मार्क्स गिरते ही जा रहे हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो मैं कुछ टाइम से अपने लाइव टेस्ट के सारे मार्क्स उस पर अपलोड कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स इवन सेक्शन वाइज, जिसमें अच्छे हैं बुरे हैं मैंने सारे डाले हैं। परसेंटाइल भी इंक्रीज़ है। पहली बार मेरा टेक्स्ट बुक में 90 परसेंटाइल आया है, मैंने कभी अचीव नहीं किया था। तो वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से आ रहा है। मैं कोई क्लासेस नहीं दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रही हूँ। इससे मुझे ये भी याद आया कि अभी इन कुछ दिनों में करंट अफेयर्स कई लोग छोड़ देते हैं। आपको ये नहीं छोड़ना है। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास को करना चाहिए, क्योंकि बाद में मेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट करेगा, क्योंकि आप 10 दिन की करंट अफेयर्स नहीं छोड़ सकते हो। करंट एग्जाम के स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो छोड़ना, लेकिन 10 दिन का ये सजेस्टेड नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप मैंने कोशिश की है आपको रिमाइंडर देने की कि ये तो करना ही करना है, ये नहीं छोड़ सकते। और जितना ज़्यादा है क्वेश्चन लगाओ। मैं वो इंसान हूँ जो स्पीड बूस्टर के क्वेश्चंस 20 या 30 करती थी, लेकिन आज की डेट में मैं 150 क्वेश्चंस करती हूँ डेली बेसिस पे, डेली। और इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे जो है स्पीड बढ़ाई है। मेरे मैथ्स के सेक्शन में अगर मेरे नंबर अभी 20+ में भी जा रहे हैं तो वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम सेव होता है डीआई और अरिथमेटिक को करने का। एंड डीआई तो मेरी वैसे भी ठीक ही है, अब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ, स्पीड बूस्टर मुझे फंसाता था, क्योंकि मैंने उसको कभी उतनी वैल्यू नहीं दी। लेकिन आज की डेट में मैं 150 क्वेश्चन लगा रही हूँ, और मैं क्वेश्चंस अड्डा से, प्रैक्टिस मॉक से, इनकी क्विजेज़ आती हैं, क्विजेज़ लगा रही हूँ, सिर्फ क्विजेज़। प्रैक्टिस मॉक्स की तो क्विज़ अब मेरे पास खत्म भी होने वाली है। मैंने सारी की सारी अटेम्प्ट कर ली, अभी भी 2-3 दिनों में वो खत्म भी हो जाएगी। तो ये है मेरा जो मेरा रूटीन रहेगा।
पहले से भी है और इन चीज़ों पे फोकस ज़रूर करना है। अगर आपके पास स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड या मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।